हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है जो कि प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण आने वाले समय में कुछ बेहद ही बड़े और महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिली है और ये आने वाले समय में देश की आर्थिक व्यवस्था और जीडीपी के लिए सबसे जरूरी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सबसे बड़े और शानदार मेगा प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। नंबर 1 पे है भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट देश का ऐसा रूप बदल देगी कि इस देश में दूर से ही विकास नजर आएगा। इस प्रोजेक्ट पर सन 2018 से ही काम चल रहा है। ये परियोजना नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए बनाई जा रही है और इस परियोजना में बंदरगाहों, सड़क और राष्ट्रीय गलियारों को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ा देना है, जिसमें 83,677 किलोमीटर की सड़क बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया को जोड़ने का काम होगा, जिससे कि भारत के एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के होने वाले डेवलपमेंट से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इस योजना के पूरे होने के बाद करीब 22 मिलियन रोजगार पैदा होने की संभावना है। नंबर 2 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस लगभग 1350 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा। ये हमारे नेशनल कैपिटल और फाइनेंस कैपिटल के बीच बन रहा है। ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ और इसमें कुल 1,03,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य देश के बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना और एक्सप्रेस के आसपास लोकल डेवलपमेंट का लेवल बढ़ाना है। इसके पहले चरण में 8 लेन जबकि दूसरे चरण में 12 लेन्स होंगी और इस प्रोजेक्ट के 25 जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। तीसरा है बुलेट ट्रेन। दोस्तों, भारत में जापान के साथ समझौता करने के बाद मुंबई से अहमदाबाद जापानी टेक्निक से बुलेट ट्रेन अहमदाबाद को शुरू करने की घोषणा केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी और सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी थी। अब इस परियोजना के 2023 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। आपको बता दें कि इससे ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और जहां अहमदाबाद से मुंबई का सफर बस से 9 घंटा है और ट्रेन से 6 घंटा है, वहीं बुलेट ट्रेन से इस सफर को 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत होगी और सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद भारत के बाकी शहरों में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। चौथा है सुपरनोवा स्पाइरा नोएडा। दोस्तों, भारत में नोएडा सेक्टर 94 में सबसे ऊंची गगनचुंबी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनने वाली है, जो कि 80 मंजिला और 300 मीटर की ऊंचाई के साथ मिश्रित उपयोग टावर होगी। सुपरटेक के मुताबिक इसकी 90% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। एक बार इसका निर्माण पूरा हो जाने के बाद सुपरनोवा स्पाइरा भारत की सबसे ऊंची कंस्ट्रक्शन होगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सबसे ऊंची इमारत भारत में मुंबई में स्थित है। पांचवा है आदित्य L1। दोस्तों, इसरो बिना किसी रुकावट के पूरे समय सूरज को ऑब्जर्व करके और उसके डाटा को इकट्ठा करने के प्रोजेक्ट आदित्य L1 पर काम कर रहा है। ये भारत का पहला मिशन होगा जो कि सिर्फ सूरज के अध्ययन करने के लिए ही होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत आदित्य L1 सैटेलाइट सूरज और पृथ्वी के बीच भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना काफी मुश्किल भी है, क्योंकि सूरज का अध्ययन कर पाना इतना आसान नहीं है। सूरज के पास जो कंडीशन है वह सैटेलाइट के लिए इतने अच्छे नहीं है और साथ ही साथ इस मिशन में अगर छोटी सी भी दिक्कत आती है तो ये मिशन पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। पर अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो ये दुनिया भर में भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और भारत के पावर का डंका पूरी दुनिया भर में बजेगा। अगला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, मुंबई में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप ने 1600 करोड़ का निवेश किया है। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी। ये नया एयरपोर्ट मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में इस हवाई अड्डे को 1 करोड़ यात्रियों की सेवा की उम्मीद है और इसके बाद चौथे चरण में लोगों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये हवाई अड्डा 2024 में खुलने वाला है। नंबर 7 पर है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे।
दोस्तों अब हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनने वाला है और वो भी दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे जिसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेस हाईवे का लगभग 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। आपको बता दें कि इस हाईवे में 8 लेन्स बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जाएंगे, 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए, और ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही होंगे। पूरे रूट पर 92 स्थान पर इन ट्रेवल स्टॉप्स को डेवलप किया जाएगा जहां पर लोग अपनी गाड़ियों को चार्ज भी कर पाएंगे। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 4 लेन सड़क होगी। रोडवेज और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि इस एक्सप्रेस हाईवे का काम जनवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह के हाईवे के तैयार हो जाने से समय तो बचेगा ही, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1000 करोड़ की है। 8वां है कच्ची दरगाह बिदुपुर। दोस्तों ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार में पहचान के रूप में उभरेगा। ये ब्रिज बनने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज होगा जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। इस ब्रिज के बनने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी जिसका पूरा होने का अनुमान 2023 में है। ये ब्रिज पटना के कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक जाएगा और इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड करीब आधा हो जाएगा। आपको बता दें कि पटना से बिदुपुर जाने के लिए एकमात्र महात्मा गांधी सेतु पुल ही है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था और इस पुल की हालत अभी काफी खराब हो चुकी है जिसकी वजह से इस पुल पर घंटों तक जाम रहता है। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल बनाने की लागत करीब 3115 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे देश भारत के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। क्या इन मेगा प्रोजेक्ट से हमारे देश को वाकई में तरक्की मिलेगी? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।